हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम के विषय में अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम क्या होता है? जो विषय वस्तु होती है, विषय वस्तु के संग संग यानी जो विषय पढ़ाई जा रही है उसके विषय के साथ साथ जो पाठ्य सहगामी क्रिया होती हैं, जो उसका प्रयोगात्मक कार्य होता है या अन्य निरीक्षण, परीक्षण इत्यादि संबंधी कार्य होता है, उन सभी को जब शामिल करके किसी विषय का व्यवस्थित ढंग से विषय वस्तुओं का क्रम निर्धारित करते हुए उस विषय की पूर्णता का ज्ञान प्राप्त करने संबंधी जो प्रारूप तैयार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम कहते हैं। तो यानी किसी विषय का पूर्ण ज्ञान कराने के लिए उस विषय की जानकारी के साथ साथ विषय से संबंधित पाठ्य सहगामी क्रिया, जैसे प्रयोगात्मक कार्य, पर्यटन का कार्य, निरीक्षण का कार्य, प्रयोग का कार्य इत्यादि जो कार्य कराए जाते हैं, उन सभी क्रियाओं को जब शामिल कर दिया जाता है उस विषय के अंतर्गत तो पाठ्यक्रम का रूप हो जाता है। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो के अंतर्गत अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम। अधिगमकर्ता, अभी तक आपको मैंने पाठ्यक्रम का अर्थ बताया। अधिगमकर्ता का होता है सीखने वाला, यानी सीखने वाले को केंद्र मान करके, सीखने वाले को ही प्रमुखता, यानी अधिगमकर्ता के आधार पर विषय का ज्ञान देना या व्यवहार का ज्ञान देना सामान्य रूप से क्या कहा जाएगा? अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम। अब अधिगमकर्ता में तो कई लोग हो सकते हैं। वास्तव में हर आदमी क्या होता है, अपने जीवन भर कुछ न कुछ सीखता ही है। वह किसी क्रिया से, किसी व्यवहार से, कभी समाज से, तो कभी देखकर, तो कभी किसी विषय का पढ़कर, कभी विद्यालय में पढ़कर, तो कभी घर परिवार इत्यादि के माध्यम से वो कुछ न कुछ सीखता ही है। तो अब लेकिन अगर किसी विषय को अगर सिखाना हो, कोई सीखने वाला हो, तो उसके संदर्भ में पाठ्यक्रम क्या हो, यानी अधिगमकर्ता मतलब सीखने वाले को केंद्र मान करके किस प्रकार से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए या पाठ्यक्रम किसे कहते हैं, इसको हम लोग अभी देखेंगे। अब देखिए, इसमें एक ऐसे है अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम का अगर हम अर्थ की बात करें तो वह अर्थ इस प्रकार है। अधिगमकर्ता की जो अधिगमकर्ता है, जो सीखने वाला है, वो विद्यार्थी भी हो सकता है, वृद्ध भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, औपचारिक शिक्षा वाला भी हो सकता है, अनौपचारिक शिक्षा वाला भी होता है। निरौपचारिक शिक्षा की कोई विशेष इसमें बात तो नहीं कही जा सकती, फिर भी उसको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो अधिगमकर्ता की योग्यता, क्षमता, बुद्धि, रुचि, ध्यान इत्यादि जो उसकी क्षमता है, रुचि, मनोवैज्ञानिक उसकी जो प्रवृत्ति है, अधिगमकर्ता की योग्यता, क्षमता, रुचि, बुद्धि इत्यादि को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु की जो जानकारी दी जाती है उसके साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रिया कराते हुए, यानी पाठ्य सहगामी क्रिया जो प्रयोगात्मक कार्य है, जो निरीक्षण का कार्य है, जो परीक्षण का कार्य है, या उसमें पर्यटन संबंधी कार्य है, या प्रयोग संबंधी कार्य है, या जो कुछ भी विषय वस्तु के जानकारी के संग संग जो अलग क्रियाएं कराई जाती हैं, वे सभी विषय वस्तु का ज्ञान के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कराने संबंधी भी जानकारी या व्यवहार को शामिल करते हुए जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। यानी अधिगमकर्ता के योग्यता, क्षमता, रुचि, ध्यान, बुद्धि, आयु इत्यादि अभियोग्यता को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु का ज्ञान के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी उसको सिखाने का जो क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ढंग से तैयार किया जाता है, उसके अधिगम का या सीखने का जो प्रारूप तैयार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। अब अधिगमकर्ता केंद्रित जो पाठ्यक्रम होता है उसके विभिन्न स्वरूप होते हैं। उसके क्या होते हैं? विभिन्न स्वरूप होते हैं। अब जो इसके विभिन्न स्वरूप होते हैं तो उनके स्वरूपों की अगर हम चर्चा करें तो इस वीडियो के अंतर्गत मात्र 2 स्वरूप का हम लोग अध्ययन करेंगे। आगे की वीडियो में इसके 2 और स्वरूप का अध्ययन किया जाएगा। पहला इसका जो स्वरूप है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। पहला इसका स्वरूप क्या है? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। बाल केंद्रित का सीधा अर्थ है कि बालक है। बालक की अगर हम आयु की बात करें तो जो 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे इसमें आते हैं बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की बात में। इस जो विधि है इसका जो विधि थी बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के निर्माण की बात, या इस पाठ्यक्रम के जन्मदाता के रूप में जॉन डीवी थे। इन्होंने अपने विद्यालय में एक प्रयोगात्मक स्कूल खोला था।
उसमें जो है अपने नियमों सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए इन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि बालक को हम किस प्रकार से उसके आधार पर, उसकी योग्यता क्षमता के आधार पर भी हम विषय की जानकारी या व्यवहार की जानकारी या उसको सिखाने संबंधी गतिविधियों का निर्माण करके उसे सिखाया जा सकता है। इसलिए इनको इस जॉन डीवी ने अपने इस स्कूल के माध्यम से एक प्रयोगशाला का ही निर्माण कर दिया। उसके माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि अगर बालक को भी केंद्र मान करके अगर हम कोई चीज़ सिखाना चाहेंगे तो वैसे निश्चित सिखाया जा सकता है। परंतु यह जो विधि है ज़्यादातर सबसे ज़्यादा प्रभावी रही बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में यह विधि काफ़ी भरपूर और उपयुक्त परिणाम दिया। इसीलिए इस जो विधि का या जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाया, उस पाठ्यक्रम का स्वरूप या उसका नाम उन्होंने बाल केंद्रित ही रखा। यानी बालक को केंद्र मानकर अधिगमकर्ता में तो सभी उम्र वाले आ जाएंगे। इन्होंने बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने बताया कि अगर हम बालक को ही केंद्र मान करके उसे हम शिक्षा प्रदान करना चाहें, प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड या कुछ थोड़ी उच्च प्राथमिक स्तर तक अगर हम उसे जानकारी देना चाहें तो आराम से हम उसे जानकारी या उसे हम विषय वस्तु को सिखा सकते हैं। आइए इसका भी अर्थ देखते हैं। उद्देश्य के अनुरूप, कौन सा उद्देश्य? जो आप सिखाना चाहते हैं, उद्देश्य के अनुरूप या जो कुछ आप सिखाना चाहते हैं उसे अधिगमकर्ता की योग्यता क्षमता को आधार मानकर, अधिगमकर्ता की योग्यता क्षमता को आधार मानकर या मुख्य मानकर उद्देश्य के अनुरूप अधिगमकर्ता की योग्यता क्षमता को ध्यान में रखते हुए करके सीखने के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है उसे हम कहते हैं बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। जैसे आप अल्फ़ाबेट सिखाना चाहते हैं या खेल कूद सिखाना चाहते हैं तो यह आपका उद्देश्य हुआ। आपको अब ये देखना है कि यह जो हमारा उद्देश्य है वह उसके लिए क्या योग्यता क्षमता चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कैसी योग्यता क्षमता रुचि मानसिक स्तर होना चाहिए। आप उसको चुनाव किया, उस बालक को उस उद्देश्य के अनुरूप उस बालक का आपने क्या किया, चुनाव किया। तो ऐसा नहीं कि उद्देश्य आपने खोज लिया, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी रहेगी तो आप उद्देश्य नहीं प्राप्त कर सकते। जो आप सिखाना चाहते हो उसके लिए योग्यता क्षमता का चुनाव करना होगा। तो उद्देश्य मुख्य नहीं हुआ, मुख्य हुआ आप बालक, क्योंकि जब बालक की योग्यता क्षमता इसके अनुरूप होगी तब वो सीखेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अधिगमकर्ता की योग्यता क्षमता के अनुसार, अब ऐसा तो है नहीं कि उद्देश्य बालक के अनुसार बनेगा। जब भी उद्देश्य बनाएगा तो शिक्षक बनाएगा कि हमको क्या सिखाना है। इसीलिए उद्देश्य के अनुरूप योग्यता क्षमता यानी अधिगमकर्ता के योग्यता क्षमता बुद्धि रुचि इत्यादि को ध्यान में रखते हुए अधिगमकर्ता के द्वारा करके सीखने के लिए, यानी अधिगमकर्ता की योग्यता क्षमता के संग संग वो जो उद्देश्य है उसके अनुसार वह कार्य भी करेगा। करके सीखने के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है उसे बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। इसको एक बार फिर देखिए। उद्देश्य के अनुरूप अधिगमकर्ता की योग्यता क्षमता बुद्धि रुचि इत्यादि योग्यता क्षमता इत्यादि के द्वारा करके सीखने के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। अगर हम दूसरा प्रकार की अगर हम बात करें तो क्रिया आधारित पाठ्यक्रम। क्रिया आधारित का मतलब ये होता है पहले कार्य इसमें मुख्य हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, कार्य क्या होता है, मुख्य। कार्य को जो है हम कार्य के माध्यम से अधिगमकर्ता को सिखाने का कार्य करते हैं। पहले कार्य का प्रारूप तय हो जाता है, फिर कार्य को किस ढंग से सिखाया जाए, किन खंडों उपखंडों या क्रियाविधि में या किन स्टेप में किन स्तरों में उसे बांट करके सिखाया जाए या पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। इस विधि के अंतर्गत यह चीज़ें सिखाने पर या पढ़ाने पर बल दिया जाता है। अब क्रिया आधारित पाठ्यक्रम को अगर हम देखें तो व्यवहारवादियों ने इसे सबसे ज़्यादा प्रीफर किया कि कार्य को ही इस तरह से बांट दिया जाए, इस तरह से उसका स्वरूप बना दिया जाए, इस तरह से उसकी जानकारी दे दी जाए, इस तरह से उसके व्यवहार की बातें शामिल कर दिया जाए कि अधिगमकर्ता के अनुरूप हो जाए, वह अधिगमकर्ता के सीखने के लायक हो जाए, सीखने के अनुसार हो जाए। तो इसमें भी छात्र ही केंद्रित है, इसमें भी छात्र ही मुख्य है, इसमें भी छात्र मुख्य है, इसमें भी छात्र मुख्य है। यानी अधिगमकर्ता यहाँ भी मुख्य है, अधिगमकर्ता यहाँ पर भी मुख्य है।
इसको अगर हम देखें तो व्यवहारवादियों ने इस विधि का सबसे ज़्यादा प्रीफर किया, जिसमें बाद में चल कर के जॉन डीबी ने भी इसको प्रीफर किया कि नहीं ये बात सही है, क्योंकि जॉन डीबी का जो मुख्य जो देन थी वह बाल केंद्रित ही पाठ्यक्रम थी। ऐसा नहीं कि बालक की बाल्यावस्था के बाद सीखने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, सीखने की प्रक्रिया तो जीवन भर चलेगी। इसलिए अन्य विधियों का भी उदय हुआ, उसका विकास हुआ। यह जो विधि है क्रिया आधारित पाठ्यक्रम, ये विकास का परिणाम है। व्यवहारवादियों ने इसे ज़्यादा स्वीकार किया, खास तौर से जॉन डीबी, फ्रोवेल और मॉन्टेसरी इत्यादि ने भी इस विधि को जो है एडाप्ट किया था पाठ्यक्रम के रूप में। तो जॉन डीबी का कहना ये था कि वास्तव में आदमी जो कार्य करता है, अधिगमकर्ता जो कार्य करता है, या तो उससे समाज से रिलेटेड कार्य हो, या तो वह सृजनात्मक गतिविधियों से, रचनात्मक कार्यों से संबंधित उसका कार्य हो। कहने का मतलब कोई कार्य का सुधार करता हो, किसी कार्य का निर्माण करता हो, किसी कार्य की खोज करता हो, तो ये सृजनात्मक के अंतर्गत। गणवेषणात्मक का मतलब एक होता है कि कार्य वो भी होता है जो आदमी किसी चीज़ की खोज करता है, उसके लिए भी कार्य करता है, प्रयोग भी करता है तो कार्य ही करता है। जो अभिनय कला होता है वो भी इसमें के अंतर्गत कार्य किए जाते हैं। इन्होंने जॉन डीबी ने बताया कि अधिगमकर्ता के जो मुख्य कार्य होते हैं या उसके मुख्य कार्य का जो स्वरूप होता है, या तो समाज से जुड़ा होता है, या तो उसके विकास यानी सृजनात्मक गतिविधियों से जुड़ा होता है, या तो खोज प्रवृत्तियों से, या तो जो वह जानता है उसके प्रयोग से संबंधित कार्य होता है, और कलात्मक यानी उसके जो नृत्य कला, साहित्य, चित्रकला इत्यादि होती हैं, जो कलात्मक गतिविधियाँ होती हैं, उससे वह कार्य जुड़ा हुआ होता है। तो जो कार्य आधारित पाठ्यक्रम होते हैं, तो कार्य को ही इस ढंग से उसका प्रारूप तैयार कर दिया जाए कि अधिगमकर्ता के अनुकूल हो जाए, तब भी अधिगमकर्ता सीख लेगा। यानी कार्य को इस तरह से बना दिया जाए कि अधिगमकर्ता के अनुरूप हो, और अधिगमकर्ता के अनुरूप होगा तो वो सहजता से सीख लेगा, तो हमारा उद्देश्य भी क्या होगा, पूरा होगा। तो इसका अर्थ हम लोग देखते हैं, क्रिया को यानी कार्य को कह लीजिए या कार्य को कह लीजिए, कार्य के विषय वस्तु को, जो कार्य है उसका विषय क्या है, उसमें कौन कौन सी जानकारी चाहिए, एवं पाठ्य सहगामी क्रिया यानी उस विषय वस्तु का जो जानकारी है उसके संग और क्या क्या करना होगा, उस यानी कार्य के विषय वस्तु की जानकारी और साथ में उसके संग जो अन्य व्यवहार किए जाएंगे वो इस प्रकार से सरलीकरण कर दिया जाए। सरलीकरण का मतलब एकदम सरल बना दिया जाए, उसको खंड में बांट करके, उपखंड में बांट करके इस हिसाब से सरल बना दिया जाए कि अधिगमकर्ता के सीखने के अनुरूप हो जाए। अधिगमकर्ता के सीखने के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार कर दिया जाए, तो उसे हम कहेंगे क्रिया आधारित पाठ्यक्रम। इसको फिर देखिए, क्रिया के विषय वस्तु को एवं उसके पाठ्य सहगामी क्रिया को इस प्रकार से सरलीकरण करते हुए जो पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं उसे हम क्रिया आधारित पाठ्यक्रम कहते हैं। इसको फिर एक बार देखिए, क्रिया के विषय वस्तु को एवं पाठ्य सहगामी क्रिया को इस प्रकार से सरलीकरण कर दिया जाए, सरलीकरण करते हुए पाठ्यक्रम को तैयार कर दिया जाए, तो उसे हम क्रिया आधारित पाठ्यक्रम कहते हैं। खास तौर से जो क्रिया आधारित का पाठ्यक्रम होती है उसमें कार्य के प्रारूप को, कार्य की जानकारी को, कार्य के संबंधित जो विभिन्न प्रयोगात्मक गतिविधियां हैं उसको इस प्रकार से सरल कर दिया जाता है कि अधिगमकर्ता के सीखने के अनुरूप हो जाए, ताकि वह पाठ्यक्रम जो अधिगमकर्ता के सीखने के अनुरूप हो जाए, वह पाठ्यक्रम आराम से उसे अधिगम करा सके। तो ऐसे जो पाठ्यक्रम होते हैं उसे क्रिया आधारित पाठ्यक्रम कहते हैं। क्रिया आधारित पाठ्यक्रम क्या है, तो क्रिया के संदर्भ में जो विषय वस्तु है, उसके संदर्भ में जो पाठ्य सहगामी क्रिया है, उसका इस ढंग से सरलीकरण कर दिया जाए कि इस ढंग से सरलीकरण करते हुए पाठ्यक्रम तैयार कर दिया जाए कि अधिगमकर्ता के सीखने के अनुरूप हो जाए, तो ऐसा पाठ्यक्रम क्रिया आधारित पाठ्यक्रम कहलाता है। यहाँ पर भी अधिगमकर्ता ही मुख्य है, क्योंकि जो सरलीकरण किया गया वो अधिगमकर्ता के अनुसार किया गया है। अगर यह सरलीकरण में कमी है, अधिगमकर्ता नहीं सीख पाता है, तो फिर इसको और सरल कर दिया जाता है या कोई अन्य प्रक्रिया अपना ली जाती है। तो इसमें जो भी क्रिया के आधार पर सिखाया जाता है वह सीखने में की गतिविधि में उसका सरलतम स्वरूप, व्यवहारिक स्वरूप प्रस्तुत करते हुए उसे अधिगम कराने का प्रयास किया जाता है। तो पाठ्यक्रम का भी अर्थ बताया मैंने आपको। पाठ्यक्रम विषय वस्तु की जानकारी के संग से उसके व्यवहारिक क्रियाएं होती हैं, जो प्रयोगात्मक कार्य होते हैं, उसे मिला दोगे तो पाठ्यक्रम कहलाता है। तो आपको मैंने
अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम का अर्थ बताया, फिर बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का अर्थ बताया, फिर क्रिया आधारित पाठ्यक्रम का अर्थ बताया। अब आगे की वीडियो में दो और अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम है, उसका भी अर्थ आपको बताया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।